हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे विद फैमिली। सो हंसते रहिए, खुश रहिए सभी लोग। सो गाइज, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। एंड थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। सो गाइज, अगर न्यू है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप सभी का वेलकम है। सो गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मतलब टाइटल पे मैंने लिखा था कि सासू माँ से झगड़ा हो गया। लेकिन उस वीडियो में मैंने ऐसा कुछ भी शो नहीं किया था, कुछ भी बात शेयर नहीं किया आप लोगों से कि भाई मेरी सासू माँ से क्या झगड़ा हुआ क्या नहीं। नहीं, मैंने कुछ शेयर नहीं किया था। सिर्फ मैंने अपनी बातें शेयर की और वो वीडियो आप तक पहुंचा दी थी। लेकिन गाइस, उस दिन हुआ ये था कि एक तो मशीन खराब हो चुकी है, तो मैं कपड़े वॉश कर रही थी, उसके बाद फिर फोन आ गया। फोन आया मेरी सासू जी का। मैं आपको बता दूं कि मेरा परिवार, मेरे 2 बच्चे, मैं अपने भाई के पास रहती हूँ। और वही मेरा बच्चों का मेरा खर्चा उठाता है, खाने से लेके कपड़े तक। सो वही सारा खर्चा करता है मेरा। बाकी मेरी ससुराल वाले हैं, मेरी सासू माँ का हर साल का काम है, उनका फोन आता है। फोन करती हैं वो, ये बोलती हैं कि बच्चे का एडमिशन वहीं कराना है, बच्चे का एडमिशन वहीं कराना है। एडमिशन कराने के लिए बोलती हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता है। उस घर में मेरी सास, मेरा ससुर, ननद, मेरे देवर, मेरी देवरानी, उनकी 2 बेटियां, पूरा परिवार है। अच्छा परिवार है, खुश परिवार है। लेकिन उस परिवार का हिस्सा हम होके भी नहीं है, शुरू से ही नहीं है। सो हर साल फोन करती हैं कि बच्चे का एडमिशन कराएंगे, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। मेरे ससुर हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। देवर है, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ इस तरह से चुप रहते हैं। सासू माँ है, फोन करती हैं हर बार। सिर्फ और सिर्फ पता नहीं वो फोन करती ही रियल में है या फिर वो मेरे मन की लेती है कि आएगी या नहीं आएगी, ये चीज। लेकिन वो सिर्फ बोलती हैं। मतलब मुझे उनकी बात ना समझ में नहीं आती है कि एक्चुअल में वो है क्या चीज। भगवान ही जाने जिन्होंने उनको बनाया है। बाकी उनको कोई भी रिश्तेदार, घर वाले या कोई भी फैमिली वाले, परिवार वाले समझाए ना, उनकी कोई भी समझ में नहीं आता है। करती वो वही है जो मेरी ननंद बोलती है या मेरा देवर बोलते हैं या मेरे ससुर बोलते हैं। उनकी आपस में क्या बात होती है, क्या बॉन्डिंग होती है, होता वही है। बाकी वो यार रिश्तेदारों की कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता है। उनको पालने भी सिर्फ छोटे बेटे के बच्चे ही हैं। मेरे बच्चों के लिए शुरू से लेके अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जब वो फोन करती है ना, मेरा ना ये माइंड बिल्कुल ऑफ हो जाता है और मेरा बीपी ना हाई हो जाता है। और अगले नेक्स्ट 6-7 दिन तक मैं पागल हो जाती हूँ। खाती पीती बोलती सब कुछ करती हूँ ना, तब भी ना ये माइंड बिल्कुल वहीं पड़ा रहता है और बस वही बातें माइंड में चलती रहती हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों है। पता नहीं भगवान ने बेटियां क्यों बनाई है, और बेटियां बनाई है तो फिर उनकी शादी क्यों करनी शुरू की, और शादी करी तो उनका ससुराल में ठिकाना क्यों नहीं होता। जब बेटियों को बिहा के लेके जाते हैं, शादी करते हैं, जाती हैं, तो उन बेटियों को बहू बना के जब लेके आते हैं वो लोग, माना कि बेटियों का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन जिस तरह से अपनी बेटी से गलती हो जाती है और फिर उसको हम समझाते हैं, काम सिखाते हैं, उसी तरीके से अगर बहू को कुछ नहीं आता है, बहू गलती कर रही है, तो उस बहू को समझा के बताया जा सकता है कि भाई इस तरह से गलती नहीं करनी, ये हमारा परिवार में ऐसा नहीं होता, हमारे परिवार में वैसा नहीं होता, ये सब चीज समझाई जाती है। लेकिन हर माँ बाप ऐसे क्यों करता है कि अगर उसके 2 बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि 5 उंगली एक जैसी होती हैं, नहीं। बहुत, इस दुनिया में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं, जो अपनी पसंद से शादी भी करती हैं और अच्छी खासी रिच फैमिली में चली जाती हैं, और प्लस में सास ससुर भी इस तरह से रखते हैं उनको कि बस खुशी खुशी पूरी जिंदगी बिताते हैं। देखो, छोटी मोटी झगड़ा, लड़ाई झगड़ा सब में चलता है। परिवार है तो लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत होंगे, क्योंकि ये सोच है ना, किसी की एक जैसी नहीं है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो हो सकता है किसी की लड़ाई किसी की वजह से हो जाए, लेकिन वो परिवार एक दूसरे का बुरे टाइम में अगर काम आ रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं परिवार। लेकिन अगर बुरे टाइम में कोई काम नहीं आता है ना, कैसा परिवार फिर। ये वो परिवार नहीं यार, वो परिवार मुझे बेबस लाचार समझ के हर बार मेरी सासू माँ फोन करती हैं
कि यही एडमिशन कराएंगे, एक्शन कुछ नहीं लिया जाता है ताकि मैं वहां पे घर का काम करूं, रहूं सहूं सब कुछ। किस चीज से लेके? एक लाचारी, बहू के दर्जे से नहीं, बेबस बेसहारा लाचारी के वजह से मैं वहां रहूं, मेरे बच्चे वहां पढ़े, ताकि उन लोगों को कोई रिश्तेदार, परिवार, पड़ोस वाले ये ना कहे कि सिर्फ छोटे बेटे के बच्चों को पाल रहे हो और बड़े पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इस शर्म की वजह से। वरना उन्हें कोई दर्द नहीं होता, हमारे लिए कुछ नहीं होता। बेशक उन्हें कोई रिश्तेदार समझाओ या कोई और समझाओ, उनकी समझ में नहीं आता, कुछ नहीं आता। मैंने ना ये YouTube पे व्लॉग्स बनाना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैंने इस पे देखा है कि अपने घर की हर चीज शेयर करना, बातें करना, अगर व्लॉगिंग करते हैं तो मोनेटाइज होने के बाद कुछ अर्निंग शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारे घर परिवार का खर्चा चलता रहता है और हमें बाहर नौकरी करने के लिए भी नहीं जाना पड़ता। बस यही सोच के मैंने भी चैनल ओपन किया। बस यही 1 साल से कोशिश कर रही हूँ कि कुछ प्रोग्रेस हो जाए, काम हो जाए कुछ, ताकि मैं किसी की वजह से हर्ट ना हो और अपने बच्चों को खुद पाल सकूं, किसी के नजरों में लाचार बेबस ना रहूं। बस बेटियां ना पता नहीं भगवान ने क्यों बनाई है, माना कि सारी बेटियों का नसीब एक जैसा नहीं होता, लेकिन अब तो मैं ये देख रही हूँ अधिकतर ऐसा ही है। बेटियां अपने घर पे ही पड़ी हुई होती है, ससुराल में उनके लिए जगह नहीं होती। माना कि कुछ बेटियों की गलतियां होती है, लेकिन सबकी तो नहीं हो सकती ना। सो गाइस, पूरा 1-1.5 घंटा बात हुई फोन पे, सिर्फ बोलना, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता। अब छुट्टियां पड़ गई है बच्चे की, देखती हूँ अब क्या होता है क्या नहीं। होता तो कुछ है नहीं, होगा भी नहीं, मुझे पता है। रहना यही है, बच्चों को पालना भी खुद ही है, क्योंकि उन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे बच्चों को पाल ले। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि मैं मानती हूँ, चलो मैं आ जाऊँ वहां पे, पर क्या गारंटी है कि कल ने मुझे कुछ हो जाए, मैं मर जाऊं, तो मेरे बच्चों को वो लोग पाल लेंगे। जब अब हमारे होते हुए वो मेरे बच्चों को नहीं समझते कुछ भी, तो मेरे मरने के बाद वो उस घर में रख लेंगे उन बच्चों को? नहीं रखेंगे ना, धक्के मार के घर से बाहर कर देंगे, रोटी तक नहीं देंगे। बहुत देखा है मैंने, सुना है मैंने। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन उस जमीन पर प्रॉपर्टी के आगे ना रिश्ते मायने नहीं रखते, कोई अपना नहीं है। सो गाइस, बस इसी कसमकस में हर दिन निकल जाता है, झूल रही हूँ अपने आप को लेके। हर दिन कोशिश करती हूँ क्यों कुछ अच्छा कर लूं, अपने अंदर सब कुछ समेट के बैठी हुई हूँ,